रवीना टंडन जन्म 26 अक्टूबर 1972 एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली टंडन कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और एक फिल्मफेयर ओटीटी पुरस्कार शामिल हैं। 2023 में उन्हें चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निर्देशक रवि टंडन की बेटी, उन्होंने 1991 की एक्शन फिल्म पत्थर के फूल से अभिनय की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। टंडन ने व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन फिल्मों दिलवाले, मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और जिद्दी में प्रमुख महिला की भूमिका निभाकर खुद को स्थापित किया। उन्होंने 1994 के नाटक लाडला में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया और 1990 के दशक के अंत में उन्होंने गोविंदा के साथ कई सफल कॉमेडी में काम किया, जिनमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा और अनाड़ी नंबर 1 शामिल हैं। उन्होंने क्राइम ड्रामा गुलाम-ए-मुस्तफ़ा 2000 के दशक में टंडन ने 2001 की फिल्मों दमन और अक्स में भूमिकाओं के साथ आर्ट हाउस सिनेमा में कदम रखा, दोनों में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। पूर्व के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और बाद के लिए फिल्मफेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार जीता। फिल्म वितरक अनिल थडानी के साथ अपनी शादी के बाद टंडन ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। वह बीच बीच में सहारा वन ड्रामा साहिब बीवी गुलाम, डांस रियलिटी शो चक दे बच्चे और टॉक शो इसी का नाम जिंदगी और रवीना के साथ सिंपल बातें जैसे शो में टेलीविजन पर दिखाई दी। कई वर्षों के अंतराल के बाद टंडन ने थ्रिलर मात्र में अभिनय किया और नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर सीरीज अरण्यक टंडन ने अपनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज केजीएफ चैप्टर 2 में सहायक भूमिका निभाई थी। टंडन एक पर्यावरणविद भी हैं और 2002 से पेटा के साथ काम कर रही हैं। टंडन के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 उन्होंने गोद लिए हैं और 2 उनके पति के हैं। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को बॉम्बे में फिल्म निर्माता रवि टंडन और वीना टंडन के घर हुआ था। टंडन चरित्र अभिनेता मैकमोहन की भतीजी हैं और इस तरह उनकी बेटी मंजरी मकिजनी की चचेरी बहन हैं। उनका एक भाई राजीव टंडन है, जिसकी शादी अभिनेत्री राखी टंडन से हुई थी। वह अभिनेत्री किरण राठौड़ की चचेरी बहन भी हैं। टंडन ने जुहू के जमनाबाई नरसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ाई की। टंडन ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी, लेकिन जेनेसिस पीआर में इंटर्नशिप के दौरान उन्हें अपनी पहली फिल्म का प्रस्ताव मिला। रेडिफ के साथ एक साक्षात्कार में टंडन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिनेत्री बनूंगी। मैं जेनेसिस पीआर में एक प्रशिक्षु थी, प्रहलाद कक्कड़ की मदद कर रही थी, जब मेरे दोस्तों और आसपास के लोगों ने मेरी शक्ल की तारीफ करना शुरू किया। लेकिन शांतनु शौरी ने मुझे पहला ब्रेक दिया। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि वे मेरे साथ शूट करना चाहते हैं। वह समय था जब मॉडल अभिनेता बन रहे थे। मैंने फिल्म के ऑफर ठुकरा दिए। प्रहलाद कहते रहे कि लाखों लोग इस मौके का इंतजार कर रहे हैं और तुम इसे ठुकराती रहती हो। इसलिए मैंने सोचा कि खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर पत्थर के फूल बनी। आजीविका। टंडन ने 1991 में सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल से अपने अभिनय की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म ने उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद जीना मरना तेरे संग, दिव्य शक्ति, परंपरा और एक ही रास्ता सहित बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला आई। वर्ष 1994 उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें उनकी 10 फिल्में रिलीज हुईं। इनमें से अजय देवगन के साथ दिलवाले, संजय दत्त के साथ आतिश, फील द फायर, अनिल कपूर के साथ लाडला और अक्षय कुमार के साथ मोहरा साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अपनी रिलीज के बाद के वर्षों में एक पंथ का विकास किया। इनमें से मोहरा विशेष रूप से टू चीज़ बड़ी है और टिप टिप बरसा पानी गीतों में उनके नृत्य के कारण टंडन की सफलता बन गई। 1995 में टंडन ने जमाना दीवाना में पहली बार शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। अक्षय कुमार के साथ उनकी 1996 की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी व्यावसायिक रूप से सफल रही। उस वर्ष वह सुनील शेट्टी के साथ रक्षक में, शहर की लड़की गीत में भी दिखाई दी। टंडन 1997 में 2 सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिद्दी सनी देओल के साथ और गुलाम-ए-मुस्तफ़ा नाना पाटेकर के साथ। उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज दावा और विनाशक विध्वंसक बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। डन ने 1998 में गोविंदा के साथ 2 फिल्मों, दूल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में सफलता हासिल की। दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनकर उभरीं। उन्हें अपनी टाइमिंग के लिए प्रशंसा मिली। उस वर्ष टंडन को कई अन्य व्यावसायिक सफलताएं मिली, जैसे सनी देओल के साथ सलाखें, अनिल कपूर के साथ घरवाली बाहरवाली और गोविंदा के साथ आंटी नंबर 1।
हालांकि अक्षय कुमार के साथ कीमत दे आर बैक और बारूद और गोविंदा के साथ परदेसी बाबू बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। 1999 में टंडन गोविंदा के साथ अनाड़ी नंबर 1 में दिखाई दी, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके बाद वह उपेंद्र के साथ कन्नड़ फिल्म उपेंद्र में दिखाई दी, जो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही। सिफी के एक आलोचक ने कहा, रवीना अपनी भूमिका में पर्याप्त हैं और समृद्ध वेशभूषा के साथ अपनी भूमिका में ग्लैमर जोड़ती हैं। इसके बाद टंडन को मनोज बाजपेयी के साथ शूल में उनके चित्रण के लिए प्रशंसा मिली, जो बाद में एक पंथ फिल्म बन गई। Rediff.com के अनिल नायर टंडन के दबावपूर्ण और ठोस काम की सराहना करते हैं। आलोचनात्मक प्रशंसा, अंतराल और टेलीविज़न। 2000 के दशक में टंडन ने अभिनय का यथार्थवादी तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शन में कदम रखा और कई मुख्यधारा की फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए। टंडन ने बुलंदी और अक्स जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने राकेश ओमप्रकाश मेहरा की अक्स में अपने अभिनय के लिए फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ साथ कई पुरस्कार जीते। इंडस्ट्री में उनके कई साल तब रंग लाए जब उन्होंने कल्पना लाजमी की फिल्म दमन, ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने एक अपमानजनक पति की पीड़ित पत्नी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की। आलोचक तरन आदर्श ने कहा, रवीना टंडन एक पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वसनीयता प्रदान करती हैं और सम्मान के साथ आगे बढ़ती हैं। वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती हैं, उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार हैं। तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे सत्ता 2003 और दोबारा 2004, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफलता नहीं मिली। पूर्व में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई एक मध्यमवर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई थी। आलोचक तरन आदर्श ने लिखा, रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है। अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी छलांग लगाती है, अपने किरदार को सही स्पर्श देती है। यह एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर ध्यान दिया जाना तय है। दोबारा में एक सिजोफ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई थी। एक आलोचक ने कहा, रवीना अपने किरदार के साथ तालमेल बिठाती हैं, अपने हिस्से को पूरे उत्साह के साथ निभाती हैं। टंडन ने सहारा वन टेलीविजन श्रृंखला साहिब बीवी गुलाम में भी काम किया। 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज सैंडविच थी, जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला। कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से दिखने से ब्रेक ले लिया। 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और राजनायक के साथ CNBC TV 18 पर CEO's गॉट टैलेंट के सीजन 1 को जज किया। 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अनुराग कश्यप की महान कृति बॉम्बे वेलवेट से बॉलीवुड में वापसी की। एक कामुक जैज़ गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, रुक रुक कर काम 2017 वर्तमान। 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया, जिसमें उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है। उनके अभिनय की सराहना की गई और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। वर्ष की उनकी अगली रिलीज ओनर की शब थी, जिसमें उन्होंने एक सोशलाइट की भूमिका निभाई। 2021 में टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज अरण्यक के साथ अपना OTT डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 2022 में टंडन KGF अध्याय 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी, जो अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसके बाद उन्होंने वन फ्राइडे नाइट 2023, पटना शुक्ला 2024 और गुरचुरी 2024 जैसी प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। ऑफ स्क्रीन कार्य। 2003 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ टंडन 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थीं, लेकिन 2004 से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगीं कि वह संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती हैं और वह सोसाइटी द्वारा स्थापित गतिविधियों में शामिल नहीं होती हैं। सितंबर 2005 में टंडन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2005 में टंडन ने शादी.com और शादीटाइम्स.com वेबसाइट पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वे साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अनधिकृत तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने सत्यनेट सॉल्यूशंस के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी। 56 नवंबर 2002 में टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स का समर्थन करने के लिए गाना गाया। उन्होंने जॉन अब्राहम, शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे लोगों के साथ कई विज्ञापन अभियानों में काम किया है। गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, भ्रष्ट खाल और मांस व्यापारियों के हाथों उनका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए।
2023 में टंडन मनोरंजन उद्योग से पहली व्यक्ति बनी जिन्हें G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण सहभागिता विंग W20 में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। व्यक्तिगत जीवन। टंडन ने 1995 में एक सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक 2 लड़कियों को गोद लिया था, जब वे क्रमशः 11 और 8 साल की थीं। 90 के दशक के आखिर में टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थीं और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था। हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन बाद में वे अलग हो गए। टंडन ने अपनी फिल्म स्टंप 2003 के निर्माण के दौरान फिल्म वितरक अनिल थदानी को डेट करना शुरू किया। उनकी सगाई की घोषणा नवंबर 2003 में की गई थी। उन्होंने 22 फरवरी 2004 को जग मंदिर पैलेस, उदयपुर, राजस्थान में पंजाबी खत्री और सिंधी परंपराओं के अनुसार थदानी से शादी की। टंडन ने मार्च 2005 में अपनी बेटी राशा को जन्म दिया। जुलाई 2008 में उन्होंने अपने बेटे रणबीर वर्धन को जन्म दिया। कलात्मकता और मीडिया छवि। टंडन को अक्सर 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने कहा, टंडन सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली सबसे जीवंत अभिनेत्रियों में से एक थीं। Rediff.com ने कहा, रवीना और रवीना एक दूसरे के पर्याय हैं। आउटलुक इंडिया ने कहा, टंडन की फिल्मोग्राफी में कमर्शियल मनोरंजक के साथ साथ ऑफबीट फिल्में भी शामिल हैं। टाइम्स नाउ ने अभिनेत्री को दिलकश और विद्रोही कहा। अपने पूरे करियर के दौरान टंडन अपने डांस नंबरों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थीं। उनके डांस की प्रशंसा करते हुए फिल्मफेयर ने कहा, एक स्वाभाविक डांसर जो अपनी खूबसूरती से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी, रवीना ने अपने मूव से सिल्वर स्क्रीन पर आग लगा दी। टंडन ने शूल और दमन, ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस में अपने प्रदर्शन को दर्शकों की धारणा बदलने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा, शूल और दमन के बाद लोगों ने मुझे एक अभिनेता के रूप में गंभीरता से लिया। मुझे केवल एक सुंदर चेहरा के रूप में देखा जाता था जब तक कि इन फिल्मों ने मेरी अभिनय क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं किया। 2023 में भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए टंडन को चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। टंडन फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 सूची में 89वीं रैंकिंग पर थी। उनकी अनुमानित वार्षिक आय ₹24 मिलियन $280,000 थी। वह 1994 की बॉक्स ऑफिस इंडिया की 3 शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में दिखाई दी। Rediff.com ने टंडन को 2002 और 2021 की अपनी सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा। टंडन आया, लक्स, 7 अप और इमामी सहित ब्रांडों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं। 2016 में रैपर बादशाह ने फिल्म कपूर एंड सन्स के अपने गीत कर गई चुल में टंडन के नाम का इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।